धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, रूहानी वीडियो रूहानी करिश्मा सुनाने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपने ये वचन तो बहुत बार सुने होंगे कि अगर रूहानियत के मार्ग में आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो सतगुरु हजारों कदम बढ़ाकर आपके सामने चले आते हैं। तो इसी के आधारित ये रूहानी करिश्मा है कि किस तरह से सैकड़ों वर्ष पहले 35-40 साल पहले ये हादसा हुआ, ये वाक्य घटा। रूहानियत में जिसे हम चमत्कार कहते हैं वो चमत्कार हुआ। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए चमत्कार को सुनना है और साथ साथ सुमरन कर सतगुरु की अपार खुशियों को लूटना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। लगभग 30-35 वर्ष पहले की बात है। उस समय वर्तमान समय जितनी फसल नहीं होती थी, बल्कि उस वर्ष जब का यह जिक्र है, नरमे कपास की फसल पिछले वर्षों से और भी कम हुई थी। इसलिए उस वर्ष लंगर में ईंधन की कमी महसूस की गई थी। अंत गांव प्रेम कोटली जिला मानसा का एक प्रेमी लाभ सिंह, सतगुरु पर अंतिम विश्वास रखने वाला और प्यारा शिष्य था। वह बाद में डेरा सच्चा सौदा दरबार में सत ब्रह्मचारी सेवादार बनकर रहा था। दरबार को अपने घर समझने वाला वह बेचारा जब भी सत्संग पर आता तो ईंधन की कमी को अवश्य अनुभव करता। एक दिन वह अपने गांव में ही था और सायंकाल का समय था। उसे अचानक अपने सच्चे मुर्शिद खुद खुदा सोने शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की यादों में प्यारा भरा ख्याल आया और वह अपने खेत में से कपास की बंद चटियों की गठरी बांधकर सिर पे रख कर दरबार सच्चा सौदा सरसा की तरफ चल दिया। वह रास्ते में कहीं भी नहीं रुका, बल्कि 75-80 किलोमीटर का सफर सारी रात और अगले दिन में पूरा करके दरबार में पहुंच गया। शहंशाह परम पिताजी उसकी उस सेवा वाली घटना पर बहुत प्रसन्न हुए। जो खुशी मालिक ने उसे दी उसको तो वो ही जानता है। परम पिताजी ने स्टेज से फरमाया, यदि इस गठरी को न खोला जाता तो इस ढेर में से मनचंटियां समाप्त ही नहीं होनी थी। शहंशाह जी ने कितने महान वचन किए। इन वचनों में भी मालिक का कोई राज ही था, अन्यथा पिताजी करने को क्या नहीं कर सकते। अगर चाहते तो गठरी को न खुलवाते और उस गठरी में से कितनी ही मनचंटियां सेवादार निकालते रहते, वे कभी समाप्त नहीं होनी थी, क्योंकि पूर्ण फकीर का वचन था। लेकिन उस राज के बारे सोचना हमारे लिए बुद्धिमत्ता नहीं है। हमारा यहाँ पर यह बात लिखने का तात्पर्य तो मुर्शिद की याद और उसके प्रति पैदा हुई सच्ची तड़प से है। इंसान 70-75 किलोमीटर सफ़र पैदल तय करता हुआ कैसे मंजिल पर पहुँचा होगा। पाठ को हैरान करने की बात नहीं। शहंशाह जी का वचन है, आप मालिक की तरफ एक कदम उठाओ, वह तुम्हारी ओर हजारों कदम उठाएगा। क्या यह वचन इस घटना पर 100% सचता नहीं? बिल्कुल सचता है। प्रेमी को अपने मुर्शिद के प्रति सच्ची तड़प थी, इसलिए उसे एक पल के लिए भी यह विचार नहीं आया कि इतना लंबा सफ़र, रात्रि का समय, सिर पर बंद चंटियों की गठरी का भारी वजन, मैं अकेला जीव कैसे जाऊंगा। उस विश्वासी प्रेमी को उस समय अगर नजर न आ रहा था
तो केवल और केवल अपने सतगुरु का मन का मोह लेने वाला मिकान सिटी अक्ष प्रसन्न से भरपूर रूहानी चेहरा। मुझे वही चेहरा नजर आ रहा था जिसके साथ बंधा हुआ वह वहां से प्रेम डोरी से खींचा चला आया। उसे यह भी विचार न आया कि मेरी एक गठरी से डेरा सच्चा सौदा के इतने बड़े कार्य को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे विचार तो बुद्धि से अत्यधिक काम लेने वालों के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे बुद्धि के धनी ही सच्चे सतगुरु की खुशियों से खाली रह जाते हैं। जिन्हें अपने मुर्शिद पर यकीन होता है उनमें क्यों किंतु परंतु का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर वह ऐसे ही होते हैं जो अपने सतगुरु प्यार की तरफ मुंह करके चल पड़ते हैं। आगे क्या होगा वह सतगुरु जाने, उसका काम जाने। सतगुरु कौन सा अपने शिष्य के ऐसे ख्यालों के प्रति ऐसी तड़प रखने वाले शिष्यों से बेखबर थोड़ी होता है। जो ऐसी तड़प से उस सतगुरु की तरफ आता है तो वह भी उसकी तरफ आ रही अति दुखियावी हवा को रुख बदल देता है। मुश्किलें मार्गों पर्वतों को हरियाली में मैदानों में बदल देता है, ताकि प्रेमी का कदम जहाँ टिके उस स्थान से मखमल भी शर्मिंदा हो। मुर्शिद शिष्य के जीवन की परिस्थितियाँ ही ऐसी पैदा कर देता है कि किसी को उसकी तरफ उंगली करने का भी मौका नहीं मिलता। पूर्ण मुर्शिद समय खुद खुदा होता है। वह चाहे तो एक बनछटी से सारे संसार के चूल्हे तपा दे। वह तो फिर भी 200-250 छटियों की घंटी थी। जैसे महाभारत में एक स्थान पर आता है जब 5 पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने खाने में चावल बनाए, 5 पांडव चावल खाकर बाहर चले गए। बाद में द्रौपदी ने भी चावल खाकर खाली पतीली एक तरफ रख दी। इतने में श्री कृष्ण जी, जिन्हें द्रौपदी सच्चे हृदय से अपना भगवान मानती, वहां आ पहुंचे। उन्होंने आते ही द्रौपदी को कहा, हमें अत्यंत भूख लगी है, भोजन है तो करवा दो। कुटिया में पकाने के लिए और राशन भी नहीं था, लेकिन अपने मालिक परमात्मा के नूर में खोई हुई द्रौपदी को ऐसा कोई भी विचार न आया। वह यह भी भूल चुकी थी कि पतीली में चावल नहीं है। उसने खाली पतीली उठाकर कृष्ण भगवान जी के आगे रख दी और उनके दर्शनों में खो गई। पतीली में केवल चावलों का एक ही दाना था। कृष्ण भगवान जी ने सेविया को ही एक चमत्कार से निवाज लिया था, अर्थात कृष्ण भगवान जी चावलों के एक दाने से ही पूर्ण रूप से तृप्त हो गए, यानी उनकी भूख समाप्त हो गई। अब कोई अधिक बुद्धि वाला सोचे कि चावलों के एक दाने से कोई कैसे तृप्त हो जाएगा। अगर सोचता है तो सोचता रहे, क्योंकि रूहानियत में अक्ल के दखल से भाव अपने आप को रूहानियत से बेदखल करने से है। जिस भावना को लेकर द्रौपदी ने कृष्ण जी के आगे खाली पतीली जिसमें चावलों का केवल एक ही दाना था रखी थी, उसी भाव से प्रेमी लाभ सिंह ने बनछटियों की गठरी उठाई और डेरे में पहुंचा। ऐसी किस्म की मुर्शिद प्राप्ति आशिकी कभी न समाप्त होने वाली नजरों का भंडार होती है। इसी प्रकार की आशिकी को लगाने और निभाने वाला इंसान अपने मुर्शिद को अंदर बाहर से पाता है। अन्य कोई तरीका सतगुरु से निरंतर प्रेम बनाए रखने का साधन नहीं हो सकता। शायद इसलिए ही अनुभवी शायर दाग ने इस बारे में लिखा है, आस्की से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। आस्की से मिलेगा ए जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को हमने रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो दिखाया। इससे ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि सच्ची तड़प सतगुरु के प्रति हमारी कैसी होनी चाहिए। हमें अपना अक्ल दखल रूहानियत के मार्ग में नहीं देना चाहिए। बिना सोचे समझे रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो कितने बड़े वचन शहंशाह जी ने किए कि अगर इस गठरी को न खोला जाता
तो ये गठरी में से लकड़ी कभी ख़त्म नहीं होती। तो बहुत ही ज़बरदस्त वचन और बहुत ही रूहानियत से भरा हो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। अगर हमने बोलने करने में कुछ गलती कर दी हो तो आप जी और शहंशाह जी से क्षमा मांगते हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और आप सब मालिक के प्यारों के लिए पूज्य गुरु जी के चरणों में अरदास करते हैं कि आप जी के ऊपर हमेशा सतगुरु जी की बेशुमार दया में रहमत बनी रहे। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।